को। और तो फिर हमने लता तो देखा तो वहाँ इतने तो खड्डा पाया और बिजली को शॉट लगा के मार दी। अच्छा, कितने लोग गए थे आप वहाँ पे? हम गया 15-20 बेर बनी। अच्छा, जब वो उसकी मृत्यु होती थी उसके बाद गए थे? हाँ, उसके बाद गया हम। हमने जाके देखी तो हमने उसका आंग वांग देखा तो उसके लील पाई, कमर में खून निकल पाया, हमने देखी। तो वहाँ पर जो वो लड़की थी उसकी सास वगैरह भी होगी, तो उसने क्या बोला था आपसे? कोई नहीं है हूँ सर, कोई सास कहाँ चले गए थे वो? भागा सब, कोई ना पाया हमने। अच्छा, तो अभी आप मौजूदा सरकार से क्या चाहती हो? हम तो वाले फांसी, हाँ 2-2 मर्डर कर दिया वाने, 2-2 लड़की मार दी हमारी। हम तो वाले के सजा मिले वाले फांसी की। जी, क्या नाम था आपका? जमीला। भाई क्यों खड़ी हो आप यहाँ पर इतनी तादाद में? या हमारे खड़ा भाई, हमारी कुछ सुनाई हो, हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। 5 बच्चान की माँ लड़की पहले मार दी जहर की सुई लगवा के। और दोबारा उन बच्चान की वजह से ही दरेगी को मारे, कहाँ डोलेंगे, छोटी दे दी जी। छोटी दे दी तो अब यू और तीसरी ले डोले डॉक्टर ने बना के नहीं। अच्छा, बना के तीन का घर में रिंजसबाजी हो उसकी वास। ऐसा आपके लिए उस लड़की ने बताया था? हाँ, लड़की ने बताया और लड़की ही ना भी गई ही। अच्छा, वो समझा सुप्ता खंदा दी। फिर कहा नाम जब मारी है वो तो वाकी पूरी कमर देखी हमने, लीली झड़क हुई पड़ी और वाका इतने तक खड्डा हुआ पड़ा पाछे लू इतने तक, और हीन गड़ो 500 लग रो ही। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज मैं बहुत दिलगरफ्ता हूँ और मैंने बहुत उदासी के साथ ये वीडियो आप सबन के बारे बनाने की सोची। मेरी नज़रन से एक न्यूज़ गुजरी जो अजाई में एक और बिनते हवा, एक और बेटी जहेज़ की भेंट चढ़ की या एक मर्द की बदकिरदारी की भेंट चढ़ की। यू न्यूज़ तो बेसिकली इंडिया की है, मेवात की है, लेकिन असल में तो यू जो है एक वाक़या है जो हमारी औरत के साथ है, मजलूम औरत के साथ, बेटी के साथ है, मतलब किसी की बेटी भी हो सके। और बात करने का मकसद यही है कि ये सारी चीज़ हमारे माशरा, हमारे मुल्क में भी हो रही हैं। तो मेरे सवाल आप सबन से यूँ है कि हम जब मुसलमान होने को दावा करा, मे होने को दावा तो एक तरफ छोड़ दो, हम जब मुसलमान होने को दावा करा तो हम कौन से मज़हब पे चल रहे हैं? कौन सा मज़हब ऐसा हो जाए में मतलब वहाँ में कही जावे कि औरत पे जानवरों की तरह बदतरीन जुल्म करो, वहाँ की जान ले लो, वह गुनाह की सज़ा के जहेज़ ना लेके आई, या गुनाह की सज़ा के वो आप पे पसंद ना है। तो जहाँ तक मैंने यूँ खबर मेरी नज़र से गुजरी, यहाँ में भी वही एक स्टोरी है जो कि बारहा हमारे माशरे में बार बार रिपीट होवे कि जी मर्द के बदकिरदार दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेवे। तो अमूमन हमारे अक्सर एक ये केसेस भी पाए जावा, दूसरे फिर या तो जहेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी जो बच्चियाँ ना कहीं तो जल के मर रही हैं, कहीं उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद करके उनकी जान ली जा रही है, सिर्फ यही वजह से यही उनको जुर्म है। वहाँ में लड़का की माँ भी शरीक, वहाँ में लड़का को बाप भी शरीक, वहाँ में लड़का की बहन भी शरीक हो जावा, ये सोचे बगैर कि माँ भी एक औरत है, वहाँ ने भी अपनी बेटी लो जन्म दियो, बाकी बेटी ने भी आगे जानो है, या उम्र जो औरत पे जुल्म करो कल को वो भी बेटी को बाप बन के या ज़्यादती को शिकार हो सके। क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ रहवे तो एक जालिम की आह ज़रूर रंग लावे। तो यहाँ में भी या लड़का की जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितनी मैं समझ सकी हूँ कि दूसरी शादी ही, तो जैसे हमारे मेवन में या अच्छे ख़ानदानन में यही रहवे कि एक बेटी अगर बच्चान वाली ही वाकई कोई हादसाती तौर पे मौत होगी, तो यहाँ में भी वो बुज़ुर्ग यही बता रहे हैं कि जी हादसाते हम लोग बताई कि जी वैसी तभी मौत मर गई, तो हमने फिर तरस खा के वाल दूसरी बेटी दे दी। तो तुम यह चीज़ सोचो कि हैवानियत और सफाकियत की कौन सी हद है, यानी कि वह को ज़मीर ज़रा भी वह मलामत ना करे, आप पे कोई पसंद ना है, अगर आप किसी के साथ रहना सको वह छोड़ दो, वालों भी ज़िंदगी जीने की हक दो, लेकिन ऐसे तो ना कि वह की जान ले लो। तो हमारे माशरे में भी यही चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हमारे ना ले दे के बात घूम फिर के आ जावे जहेज़ पे, रिश्ता ना हो रहे, हमारे पे पैसा ना हाँ इतने कि हम अपनी बेटी की शादी कर सका, या लड़का वाले इनके रिश्ता ना हो रहे कि उन लोग गाड़ी वालों रिश्ता ना मिल रहा, और जना आम हो रहे। तो यही वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे माशरे के अंदर उन चीज़ों की वजह से बुराई फैल रही है जो कि हमारे मज़हब में है ही ना। अब मेरे बहुत से बाण भाई ऐसे हैं जो यह बात पे भी बोलेंगे कि बात करने से कुछ ना होवे। मैं आप सबन से बहुत अच्छी हूँ, एटलीस्ट मैं किसी प्लेटफॉर्म पे आके बात तो कर रही हूँ ना या के ख़िलाफ़, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, कल को मैं भी अपनी बेटी की माँ बनूँगी, तो मैं ना चाहूँ कि मेरे साथ या मेरी बेटी के साथ कहीं जुल्म होवे। और जाते जाते मैं आप सबन के बारे कुछ सवाल छोड़ के जा रही हूँ।
कि आप सब अपनी अपनी जगह पर मुझे जवाब दो कि इन चीज़ों की रोकथाम कैसे हो सके। हमारे हुक्मरान, हमारे लीडर, हमारे अवामी लीडर जो कि हमारी खिदमत करने को दावा करा, या हमारे मुल्क में अगर कम से कम ऐसे कानून हो, ऐसी सज़ा हो सख्त से सख्त कि ऐसे मुजरिमों इबरत को निशान बनाया जावे, तो शायद कि हमारे माशरा में इन जुल्मन की थोड़ी रोकथाम होवे और हमारी जो हवा की बेटियां जुल्म को शिकार होने से बच जाऊँ। मैं बहुत यानी कि डिसअपॉइंट हुई हूँ। शुरू में वीडियो दिखाने का मकसद भी यही है कि मैंने तो आज एक वीडियो पे बात करी जो मीडिया पे सामने आई है, के ऊपर आवाज़ उठाई। ऐसी कई हज़ारों लाखों केसेस हैं जो कि इतने आए दिन हमारी बेटी मर रही हैं, दफन हो जावा, कोई पता भी ना चले, उनके माँ बाप खामोश हो जावा या करा दिए जावा, या फिर वे यही सोचा कि जब औलाद ही ना रही या बेटी ना रही तो कहाँ किसी से लड़ना। तो खुदारा इतना जुल्म मत करो ना किसी की बेटी पे, अपनी बेटी के बारे में भी सोचो, क्योंकि जो जुल्म आप करोगे वो घूम फिर के आपके दरवाज़ा पे दस्तक ज़रूर देगा। हवा की जवाबदेही आपसे ज़रूर होएगी। तो मैं अपनी पूरे आलम इस्लाम की बेटी के मारे दुआ करूँगी, या अल्लाह किसी भी बेटी के साथ ऐसा जुल्म मत होए। या अल्लाह वालू बाकिरदार शोहर, इज़्ज़त करने वाले शोहर दे, और ऐसा मर्द अता कर कि जो अपने बाजू के दम पे वालू कमा के खवा सके, वहाँ के जहेज़ की चीज़ों पे ना इतरावे, सीना तान के ना कहे कि मुझे जहेज़ में गाड़ी या बाइक मिली, बल्कि वो खुद कमा के साइकिल पे सफ़र करे लेकिन इज़्ज़त के साथ अपने कमाए हुए पैसा सो। तो मैं बस आप सबन से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपनी अपनी जगह पर रह के कुछ ना कुछ करो। कतरा कतरा मिल के दरिया बने। मेरी नौजवान नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है ना, इनकलाब लाने को ज़रिया बन सके अगर अपने आप पे पहचाने। अगर हम अपने आप पे पहचाना ना कि हम कहाँ हाँ, किसी भी मुल्क के हालात बदलने हुआ, किसी भी कौम के हालात बदलने हुआ, तो वहाँ की जो नौजवान नस्ल है ना, वह बेदार करो, वहाँ के अंदर शऊर जगाओ। तो मैं अपने भाइयों से ख़ास तौर पे, अपने जो मेरे भाइयाँ, पढ़े लिखे भाइयाँ जिनकी शादी की उम्र या जिनके हमारे रिश्ता देखे जा रहे हैं, खुदारा किसी की बेटी है देखो कि वो कितनी अच्छी है, खूबसूरत है, खूबसीरत है, वो आपके बच्चा की परवरिश कैसी करे। खुदारा यह चीज़ें मत देखो वो गाड़ी लाएगी, कितनी बड़ी लाएगी। मैं आपसे एक बहानों के इल्तिजा कर रही हूँ। बाकी आप सब यह चीज़ पे ज़रूर सोचो और अपनी राय से ज़रूर आगाह करो। और अगर मेरी वीडियो में कुछ ऐसा लगे जो आपके दिल को छू जाए, तो अपने कमेंट को